हमें गवर्नमेंट रेट पे ये गैस दस्तयाब ही नहीं है और ना हमें प्लांट वाले जो है इनवाइस दे रहे हैं, ना कोई इनवाइस रेट दे रहे हैं। इंतजामिया कुछ नहीं करेगी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक छोटे दुकानदार है, 5 से 10 रुपए प्रॉफिट रख के चलाने वाले। हमारा तो यही होगा, हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे। ओगरा का रेट को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं प्लांट वाले। रट को चैलेंज किया, गवर्नमेंट के रट को उन्होंने जो है ना प्लांटों वालों ने चैलेंज किया है। हम जिस प्लांट पे जाते हैं, हमसे वो खाली व्हाट्सएप के जरिए हमें रेट देते हैं कि ये रेट है, लेना है लो, नहीं लेना है चले जाओ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा के हेडक्वार्टर मकली पर। जैसे गुज़िश्ता रोज जो है डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर जो है शाकिर फ़हीम खटक ने जो एलपीजी जो दुकानदार है, दुकानें हैं, उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुतादिद दुकानों को सील कर दिया, जिसके बाद कई दुकानदारों ने अपने दुकान रोज़गार बंद करके गायब हो गए हैं। और ताल जो कल से जो दुकानें बंद पड़ी हुई है और जो है आवाम भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उनको। और जबकि इंतज़ामिया का ये कहना है कि ओगरा का जो रेट है 241 रुपये, उस पर जो है गैस को फ़रोख्त किया जाए, जबकि दुकानदारों का शिकवा है कि हमें जो है सरकारी रेट 241 पर जो ऊपर से जो है प्लांट से ही हमें गैस नहीं मिल रही है और जो महंगे दाम मिल रही है, जिसके अलावा इसके ऊपर दीगर अखराजात है। तो 241 हमको पड़ती नहीं है, नुकसान है। इस वजह से हम ये नहीं चला सकते। इसकी वजह से दुकानें भी सील की गई, उन्होंने अभी अपना कारोबार भी बंद किया। और यहाँ आप देख सकते हैं ये दुकानदार खड़े हैं, ये एहतिजाज कर रहे हैं और शदीद नारेबाजी भी की है। तो दुकानदार से मालूम करते हैं हाय उस हवाले से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। 241 का जो आ रहा है रेट का मसला आ रहा है, इंतज़ामिया कह रही है कि 241 में भेजे, आप बोल 300 310 320 कितने का भेज रहे हैं, क्या मामला है? सूरत हाल बताइए हमारे जी नाज़रीन को। बिल्कुल भाईजान, देखें इससे हमारे भाई ने, सरदार भाई ने बात की। इस वक्त जो है ना हमें गवर्नमेंट रेट पे ये गैस दस्तयाब ही नहीं है और ना हमें प्लांट वाले जो है इनवाइस दे रहे हैं, ना कोई इनवाइस रेट दे रहे हैं। कोई चीज़ नहीं है जो हम इनवाइस भी आपको नहीं दे रहे बिल्कुल हैं? इनवाइस भी नहीं दे रहे हैं। हमें गाड़ी, हम जाते हैं, हमें बोलते हैं अगर प्लांट से गैस लेनी है लो, नहीं लेनी है जाओ। और हम वहाँ से कौन जो से प्लांट से आप लेते हम हैं? पोर्ट कासिम से 3-4 प्लांट है जो जिससे हम क्या गैस क्या उठाते हैं। नाम है? उनमें से आगा प्लांट है, उनमें एमएनए एनर्जी है, उनमें मिकोम प्लांट है, सुंदर प्लांट है और एसएसजीसी प्लांट भी है जो इनवाइस नहीं देती है। और बहुत से ऐसे प्लांट है जो हमें कोई भी प्लांट वाले जो है ना कोई इनवाइस नहीं देती। और हमें जो इस प्लांट पे हम जाते हैं, क्योंकि सारा वहाँ पे क्रास का जो है ना माल मिल रहा होता है और हमें जब तक इनवाइस नहीं मिलेगी, इंतजामिया कुछ नहीं करेगी, हम क्या कर सकते हैं? हम तो एक छोटे दुकानदार है, 5 से 10 रुपए प्रॉफिट रख के चलाने वाले। हमारा तो यही होगा, हम दुकान बंद करके बैठ जाएंगे, टिया गाड़ा लगा लेंगे। तो इससे हमारी बेरोजगारी बढ़ेगी। इस वक्त मुल्क के हालात जिस हालत में चल रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। नहीं तो ओगरा ने 241 रेट फिर क्यों मुकर्रर किया? अगर 241 किया है तो 41 पे देना चाहिए ना आपको, ओग क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, ओगरा ने जो 241 रेट मुकर्रर किया है, उसमें ओगरा भी अपनी उस नोटिफिकेशन में नज़रसानी करे, क्योंकि नोटिफिकेशन जो निकालते हैं वो 2016 के मुताबिक उस फार्मूले के तहत निकालते हैं। क्योंकि उसमें जो 2016 का ट्रांसपोर्टेशन वो लोग पर मीट्रिक टन पे लगाते हैं, उस हिसाब से तो 2026 में वो नहीं बनता है। जो 2026 में जो ट्रांसपोर्टेशन बनती है वो पर मीट्रिक टन 30,000 से 32,000 बनती है। उसमें हमारे जो चेयरमैन है एलपीजी के, इरफान कोकर, उनका भी कल परसों बयान चला है न्यूज़ पे। उसको आप मद्देनजर रख के देख लें, क्योंकि जब तक पूरा का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है तो एक छोटा दुकानदार क्या कर सकता है? पूरे हमारे पास जिले ठट्टे का ये मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में ये मसला चल रहा है। कराची, हैदराबाद, इस वक्त सब सर पर एहतिजाज है, क्योंकि ये रेटों का मसला हर जगह पे है। खाली हमारे पास ठट्टे का मसला नहीं, हम तो एक छोटे दुकानदार हैं, दुकान पे 5 रुपए प्रॉफिट रख के गैस बेचते हैं। तो प्लांट से आप कितने का लेते हैं एलपीजी, क्या किस रेट पे इनवाइस के बगैर आपको देते हैं और खर्चा मिला के आपको कितने का पड़ता है? प्लांट का रेट पहले मुझे देखिए बताइएगा। भाईजान, इस वक्त प्लांट से हमें 295 रुपए किलो जो है ना गैस मिल रही दो है। सौ पिछानवे रुपये मिल रहा बिल्कुल, है? 295 रुपए किलो हमें तो गैस ये मिल दो रही सौ है। इकतालीस जो ओगरा कर रही है। ओगरा कर रही है, ओगरा का रेट को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि इस वक्त वो चैलेंज कर रहे हैं प्लांट वाले। रट को चैलेंज किया, गवर्नमेंट के रट को उन्होंने जो है ना प्लांटों वालों ने चैलेंज किया है। हमारे डिप्टी कमिश्नर और वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो साहब से ये दरख्वास्त है कि ये सारे प्लांट सील किए जाएं। और ओगरा की टीम से हमारी दरख्वास्त है कि जितने प्लांट हैं इनको सील करके आवाम को ओगरा के मुताबिक गैस फराहम की जाए। जब तक ये चीज़ दुरुस्त नहीं होगी तब तक दुकानदार बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। दुकानदार कब तक ये चीज़ें करेगा? हमारे बस में ये है कि हम दुकानें बंद कर देंगे, हमारी दुकानें सील होगी, हम बैठ जाएंगे, और कोई हमारे पास कोई हल नहीं है तो जिसका। दुकानें तो बिल्कुल बंद किए, कुछ दुकानें सील भी किए और हमने देखा लोग भी परेशान है, दर बदर है गैस के लिए, क्योंकि लोग भी बेरोजगार का कारोबार काफ़ी, जो रक्शे मक्शे वगैरह है, जो दीगर छोटिया गाड़ी है, वो ज़्यादातर एलपीजी इस्तेमाल करती है और घर में भी गैस की लोड शेडिंग चल रही है, तो भी एलपीजी तो परेशान है। तो फिर क्या है, इसका हल क्या है?
इसका हल तो अभी गवर्नमेंट पाकिस्तान ही निकाल सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को सब चैलेंज कर रहे हैं, बड़ी माफिया है ये। अब जब तक इस माफिया को गवर्नमेंट पकड़ेगी नहीं, पकड़ दकड़ नहीं करेगी, जब तक प्लांट सील नहीं होंगे, पीछे से सप्लाई चेन दुरुस्त नहीं होगी, तो तब तक हम नहीं दुकानदार तो इंतजामिया ने कार्रवाई से पहले आपको नोटिस नहीं दिया या आपसे कोई मीटिंग करनी चाहिए, आपको इत्मीनान में लाना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, बगैर सुने आप पर कार्रवाई की, चढ़ाई की और दुकानें सील कर दी। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। इंतज़ामिया ने हमें ना कोई नोटिस किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि इंतज़ामिया डायरेक्ट आके चढ़ाई करके ओगरा के मुताबिक चलाएँ, जब ओगरा के मुताबिक हमें कोई रेट ही नहीं मिल रहा है। इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि हमें ओगरा के मुताबिक रेट हमें दिलाया जाए, हम उसमें 2-4 रुपए अपना प्रॉफ़िट रख के चला लेंगे। जब तक हमें जो है ना ओगरा के मुताबिक रेट नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही करेंगे कि दुकान बंद करके बेरोज़गार होके रोडों पे, सड़कों पे बैठ जाएँगे। तो थालियाँ लेके जो 500 रुपए कमाते हैं, वो भी हमारा बंद हो जाएगा। रोज़ी-रोटी हमारी यही है, उसके अलावा हमारे पास आप कोई हल तो नहीं है। बेरोजगार हो गए, जो लोग परेशान है एलपीजी के लिए वो भी परेशान है, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे, किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बिल्कुल, ये इंतज़ामिया की नाअहली है। जब तक इंतज़ामिया इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेगी, ये जब तक प्लांटों पे नहीं जाएँगे, प्लांटों से इनवॉइस रेट हमें मुकर्रर नहीं करेंगे, जब तक हमें इनवॉइस नहीं मिलेगी, तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जिस प्लांट पे जाते हैं, हमसे वो खाली व्हाट्सएप के ज़रिए हमें रेट देते हैं कि ये रेट है, लेना है लो, नहीं लेना है चले जाओ। हमारे पास तो कोई हल नहीं है। ओगरा की टीमें जाएँ, प्लांटों पे जाएँ, प्लांटों को सील करें, और ओगरा को चाहिए कि वहाँ जितनी गाड़ियाँ प्लांटों पे खड़ी हुई है, इनवॉइस दिखाएँ उनको, बोले कि जो गाड़ी वहाँ से फ़ील होके निकलती है, इनवॉइस दिखाए। जब तक प्लांट से इनवॉइस नहीं मिलेगी, तब तक कोई चीज़ नहीं सुधरेगी। हम दुकानदारों का कोई हल नहीं है, इस वक़्त दुकानदार आज कुछ नहीं जी कर सकते। बिल्कुल, अभी दुकानें चलो खुल रही थी, थोड़ा बहुत आवाम को था, चलो 241 की जगह 300 मिल रहा था ना, अभी बिल्कुल, तो दुकानें बंद हो गई, अभी तो 450-500 का भी मिल रहा है, इतना मिल रही है कि बिल्कुल। चोरी छुपे में। अभी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अगर अभी दुकानें बंद हो गई, तो इससे ये है कि जो घरेलू सार्फिन है, जो इस वक़्त गैस की लोड शेडिंग चल रही है, इससे ना घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी, ना किसी होटल वालों को मिलेगी, ना किसी रिक्शे वालों को, ना किसी गाड़ी वालों को। ये सारे के सारे रोड पे आ जाएँगे, सारे के सारे खड़े हो जाएँगे, और इससे हमारे मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी और भी बढ़ जाएगी। तो आपकी भी दुकानें बंद पड़ी है, आपका घर का चूल्हा ठंडा पड़ गया, आपको भी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नुकसान हो रहा है, हम भी बैठे हुए हैं, बंद करके क्या करें? अभी हमारी अपील है, जो वज़ीर आला सिंध है, और हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो साहब, उनसे अपील है, दरख्वास्त है कि वो इसके ऊपर एक्शन ले, और प्लांटों से हमें इनवॉइस रेट पे गैस फराहम की जाए। जी, एक दूसरे दुकानदार मौजूद है, उनसे मालूँगा सर, आप क्या कहेंगे? ये जो इंतज़ामिया ने जो कार्रवाई की है, आपको तो इत्मीनान में लेना चाहिए, फिर कार्रवाई करनी चाहिए। एकदम जो इन्होंने कार्रवाई की तो गैर कानूनी, आप अदालत में भी जा सकते हैं। नहीं सर, मसला ये है ना, कभी ओगरा का रेट आया हुआ है 241 रुपए, तो इनको तो इस चीज़ का पता नहीं है, शायद इनके इल्म में नहीं होएगा। ये मसला जो है पूरा पाकिस्तान में चल रहा है। अकेला टट्टे का मसला नहीं है, पूरा पाकिस्तान में यही चल रहा है। किसी भी बंदे को प्लांट से ओगरा का रेट नहीं मिल रहा है। ओगरा का रेट किसी भी अगर बंदे को मिल रहे तो वो सबूत दिखाए। हमें मिलते हैं 303 रुपये पर केजी यहाँ पहुँच, तो पाँच पहुँच माना दुकान पे आपको पहुँच 303 पड़ता है। 303 रुपये, तो कितने का बेच रहे हैं आप? उसमें 5 से 10 रुपए प्रॉफिट 5-10 रुपये प्रॉपर ट्रक के हम दे रहे हैं, उससे ऊपर तो हम दे नहीं सकते, ना नीचे दे सकते, नुकसान तो नहीं करा सकते। इससे बेहतर ये है कि हम बस दुकानें बंद कर दें और बेरोज़गार हो जाए, रोड पे आ जाए, यही हाल है। दुकानें तो बंद है, सील पड़ी हुई है, कुछ दुकानें सील है, कुछ बंद है, लोग भी परेशान हैं, आप भी परेशान हैं। तो बड़ी नाइंसाफ़ी की है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने, अभी आज गारों में भी कार्रवाई की है, वहाँ पे भी कार्रवाई की है। जी, जी, गारों में भी कार्रवाई हो गई है, वहाँ भी 3-4 दुकानें सील हो गई है, लेकिन वो लोग भी सारे मेरे ख़्याल से दुकान बंद करके बैठे हुए। काफ़ी लोग बहुत परेशान है, रोड पे मैं देख रहा हूँ, कोई सिलेंडर इधर भाग रहा है, कोई वो वहाँ पे लेके जा रहा है। सुई गैस तो है ही नहीं, लोड शेडिंग ज़्यादा है, हर किसी को मसला है, तकलीफ़ है। हम इंतज़ामिया से ये सवाल करते हैं कि भई आप अगर खामख़ा एक्शन ले रहे हैं तो प्लांटों के ख़िलाफ़ एक्शन लो, और उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि हमें ओगरा के रेट पे गैस देवे और हम आगे 5 रुपए प्रॉपर ट्रक के बेच दें। अच्छा, इंतज़ामिया जो ओगरा के जो प्लांट वाले उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, बाकी जो गरीब दुकानदार होगा उनको ही गले से पकड़ते हैं। नहीं, ये तो अभी क्या कह सकते हैं। प्लांट वाले के खिलाफ अभी तक आज इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि गरीब दुकानदारों को पकड़ते हैं, वो जो बड़े जो होलसेल डीलर उनको नहीं पकड़ते? तो सर ये तो पाकिस्तान का निज़ाम ऐसे चल रहा है कि बस गरीब जो है वो गरीब से गरीब हो रहा है, अमीर से अमीर हो रहा है। तो क्या वज़ीर आज़म से क्या मुतालबा करेंगे? वज़ीर आला सिंध से क्या मुतालबा हम करेंगे? तो वज़ीर आला सन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप जो है ये प्लांटों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर हम प्लांट वाले से पूछते हैं कि भाई आप हमारे को गैस महंगा दे रहे हो, वो बोल रहे हैं यार हमारे को पीछे से महंगा मिल रहा है, हम क्या करें? कोई इनवाइस कोई चीज़ हमें दे ही नहीं रहे। जैसे एक मैसेज आते हैं, भाई आपको गैस उठाना है उठाओ, नहीं उठाना है नहीं उठाओ, एक मैसेज आते हैं, बाकी कोई ये नहीं होते। हम उससे पूछते भाई कि ओगरा का रेट ये है या आप ये रेट हमें कम करो,
बोलते भाई हमारे को वारा नहीं कर रहे, हमारे को पीछे से महंगा मिल रहा है। ये पता नहीं कि पीछे कहाँ से महंगा मिल रहा है। जी बिल्कुल, ये एलपीजी के दुकानदार थे, इनकी आपने बात सुनी, उनका यही कहना था कि इंतज़ामिया ने बग़ैर नोटिस जारी किए और हमसे मीटिंग किए बग़ैर जो है हमारे ख़िलाफ़ जो है दुकानदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए, कुछ दुकानें सील किए और काफ़ी दुकानें बंद हो गई। अभी लोगों को यहाँ घर में चूल्हा जलाने के लिए भी गैस जो है मैसर नहीं है, जबकि दुकानदारों का यही कहना है कि इंतज़ामिया का यही कहना है कि 241 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से एलपीजी चलाई जाए, जबकि इनका कहना है कि ऊपर से जो डिपो है या जो डीलर है बड़े-बड़े, वहाँ से हमें ब्लैक में बग़ैर इनवॉइस के दिया जाता है और इनवॉइस भी नहीं दिया, ये महंगी गैस दी जा रही है और यहाँ हमें पहुँच 302 रुपये का पड़ता है, तो हम कैसे भेजें? अभी ये दुकानें बंद पड़ी हुई है, कल से इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है और ये भी बेरोज़गार है, आवाम भी परेशान है। तो इंतज़ामिया ने भी एक गलत इक़दाम किया है कि इनको एतमाद में लाना चाहिए, उनको उनसे मीटिंग करना चाहिए, फिर उसके बाद अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो फिर कार्रवाई। इस वक्त आवाम शदीद मुश्किलात से दो चार है। यहाँ दुकानदारों ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और जो है वज़ीर अला सिंध से मुतालबा किया है कि खुदारा फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारा जो कारोबार तबाह हो गया, हम बेरोज़गार हो गए, हमारे भी चूल्हे ठंडे हो गए और दीगर लोग परेशान हैं, उनको परेशानी से बचाने फौरी तौर पर इक़दाम किए जाए। कैमरामैन जाहिद जो के साथ ताज़ा गोल न्यू प्लस, टाटा सिंध।